नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो पोर्टफोलियो क्या होता है किसी बिज़नेस का और क्या होना चाहिए और क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ हम बेसिक कंसेप्ट इसके जो हैं डिस्कस करेंगे और कुछ लेंथी भी हैं। तो ज़ुकाम की वजह से ज़रा मेरी आवाज़ ख़राब है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। A marketing process analyzing the current business portfolio. We have discussed in last lesson that in order to analyze the current business portfolio, the company must conduct portfolio analysis, a tool by which management identifies and evaluate the various business that make up the company. Two steps are important in this analysis. The first step is to identify the key business SBUs. Strategic business unit is a unit of the company that has a separate mission and objectives and which can be planned independently from other company business. And second is the SBU can be a company division, a product line within a division, or even a single product or brand. The second step is to assess the attractiveness of its various SBUs and decide how much support each deserves. The best known portfolio planning method is the Boston Consulting Group BCG matrix. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Using the BCG approach, where a company classifies all its SBUs according to the growth share matrix. The vertical axis, market growth rate, provides a measure of market attractiveness. The horizontal axis, relative market share, serves as a measure of company strength in the market. Using the matrix, four types of SBUs can be identified, discussed in detail in last lesson. There are four types of SBUs, या आप कह लें या मार्केट स्ट्रक्चर कह लें या पोर्टफोलियो कह लें। मतलब कि अच्छा, जहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, सबसे पहला जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, सबसे पहला है वो स्टार्स। स्टार्स का मतलब होता है जहाँ पर कस्टमर का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, या जहाँ पर मार्केट एक कह लें कि चलती फिरती मार्केट, जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त रहती है। ठीक है। और दूसरा जो होता है कैश काउस, ये दूसरा एसबीयू है इसका। कैश काउ का मतलब कह लें कि आप मतलब कि जैसे एक गाय दूध देती हैं और वो फ़ौरन एक उसको कैश की फॉर्म में लिक्विडेट कर सकते हैं। वो कैसे? फ़ौरन उसको अगर हम सेल कर दें, क्योंकि काउ मिल्क का जो बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम अगर उसको सेल कर देंगे तो वो फ़ौरन पैसों की शक्ल में लिक्विडेट हो जाएगी। फिर तीसरा जो इसका एसबीयू होता है वो है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पर कस्टमर की आमदोरफ्त कभी होती है कभी नहीं होती। तो वहाँ पर मतलब क्या कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये हम अगले कुछ लेसन्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट को हमें सीखना ही बेसिक काम है। तो क्वेश्चन मार्क्स में ये होता है कि मार्केट्स में जो कस्टमर्स की आमदोरफ्त होती हैं कहीं पर नहीं होती, मतलब कि मार्केट्स भी वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। और फिर चौथा जो यूनिट है वो है डॉग्स। बार्किंग डॉग्स कह सकते हैं आप लोग। तो मतलब ये वो वाला डॉग्स नहीं, मतलब जहाँ पर किसी का कोई आना जाना नहीं है। आप लगा लें कि सपोज़ किसी गांव में कोई एक जो दुकान है, वो अगर बंदा जाकर खोल ले अपनी, या वहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट अपने सेल करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर कुत्तों के अलावा तो किसी इंसान की अगर आमदोरफ्त नहीं होगी तो वहाँ पे कुत्ते ही भौंकेंगे ना। तो ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। हमें अपने बिज़नेस की इन्वेस्ट कहाँ पर कितनी करनी है
और कितनी एनफ है, ये हमें अपने जो नेक्स्ट जो है चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी इतना ही बस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।